नमस्कार दोस्तों, और आपका संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले से बना दिया गया है और उसमें आपको बता दिया गया है और आपको वो समझ में आया होगा। अब आते हैं इसमें समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। हम इन्हीं टॉपिक को जो है इसमें कवर करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि पहले हम समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है। तो इसी क्रम में पहले समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 17935, एक संख्या लिखा हुआ है और इस संख्या को पढ़ेंगे तो 17935 लिखा हुआ है। यदि इसमें पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान आप लोग ये छोटे क्लास में निकाला गया होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 9 को लिख देते हैं और 9 के बाद जितने अंक दिखते हैं उसके स्थान पे 0 लेते हैं। तो 9 के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 1 और 2, तो इसके स्थान पे क्या करते हैं, 2 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 9 का जो स्थान का जो मान है वो 900 है। क्यों है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, 9 गुणे सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो वो 900 मिल जाएगा और इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। अब आता है जाति मान क्या होता है। जाति मान को बोलते हैं कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिखता है वही आपका क्या होता है, आपका जो है जाति मान होता है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि 7 का जाति मान क्या होगा, तो 7 का जाति मान 7 ही होगा। यदि पूछा जाए 3 का जाति मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। और जाति मान को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं अंकी मान। तो जाति मान का है, अंकी मान का है या फेस वैल्यू का है, तो तीनों एक ही शब्द होते हैं। और स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम समझ में आ गया कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है, और जाति मान को ही हम अंकी मान कहते हैं। तो अब आते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक संख्या आपका जो है 36, 75, 149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित मान। यदि आपको अंकित मान नहीं पता है तब भी यह प्रश्न आपका बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 36, 75, 149, इसमें क्या निकालेंगे, 5 का जाति मान स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो जिसका भी स्थानीय मान निकालना होगा उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके पीछे देखेंगे कि कितना अंक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, जितना अंक उसके पीछे दिखेगा उतना 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का जो जाति मान होगा वो कितना होगा, 5000 हो जाएगा। अब आता है इसका जो है किसका पूछ रहा है, 5 का ही आपका अंकी मान। तो अंकी मान क्या होता है, उतना ही होता है। तो यहाँ पे 5 घटा देंगे, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। तो जो इसका आंसर आएगा वो 4995 होगा। तो देखिए 4995 किस में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा जो प्रश्न कर रहा है 3,34,785 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पे 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, 8 ले लेंगे और 8 के बाद कितने अंक दिख रहे हैं आपको, तो देखेंगे कि 8 के बाद एक अंक दिख रहा है। तो यहाँ एक अंक की वजह से 1 0 हो जाएगा। तो इसका जो स्थानीय मान आएगा वो 80 होगा। अब देखिए 80 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसी क्रम में तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि संख्या आपका दिया हुआ है कि आपका 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। तो यहाँ पे पहले 2,06,743 में 6 का पहले निकालेंगे, अंकित मान निकालेंगे तो वही होता है, और इसका निकालेंगे पहले स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालना एकदम आसान है। पहले जो भी आपका अंक का पूछ रहा है स्थानीय मान, पहले उस अंक को लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके पीछे कितने अंक दिख रहे हैं। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 अंक दिखने के कारण जो है 3 0 बढ़ा देंगे। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा इसमें वो 6000 होगा, और इसका अंकी जो मान होगा वो 6 ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए ध्यान में, यहाँ पे योग पूछा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6
फिर 0, फिर 0, फिर 6, तो ये 6006 जो होगा इसका जो है स्थानीय मान और अंकीय मान का योग होगा। तो इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसी क्रम में आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। तो देखने वाली बात है कि अंकित मान या जाति मान या फेस वैल्यू होता है, ये तीनों एक ही चीज होता है। तो इसमें आपका जो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अब आते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1597.035 में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे कि 1597.035। अब इसमें क्या करना है कि 5 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का यहाँ पे 2 5 है, तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव की इधर वाला जो उसका स्थानीय मान निकाला जाता है उसका अलग नियम होता है, और दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उसका जो स्थानीय मान निकाला जाता है तो उसका अलग थोड़ा सा नियम होता है। बेसिक नियम तो सब सेम है, बाकी निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद 2 अंक दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक के बदले क्या करेंगे, 2 0 लिख देंगे। उसी प्रकार से यदि 5 का हमें यहाँ पे स्थानीय मान निकालना है तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, और देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक दिख रहे हैं, तो 2 अंक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जगह पे 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका आपका स्थानीय मान आपका आएगा 500, और इस 5 का स्थानीय मान जो आएगा वो 0.005 आएगा। अब इन्हीं का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर का मतलब घटाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे तो दशमलव सीध में लिखेंगे तो 0.005 लिख देंगे, और यहाँ पे 0 0 लिख देंगे और घटाएंगे। देखिए यहाँ पे हासिल जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना होगा 9, और यहाँ पे कितना होगा 9, और दशमलव में है क्या होगा, एक दशमलव सीध में लग जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ पे भी 9 होगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका जो अंतर आएगा वो 499.995 होगा। तो इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसी क्रम में देखेंगे अब 6वें क्वेश्चन जो कर रहा है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताइए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कोई संख्या लिखा होता है, जिसे मान लीजिए एक आपको लेते हैं, मान लीजिए आपका जो है 6 9 3 4। इसमें देखा जाए कि इस संख्या में इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे तो इसमें बताया सकता है कि इकाई स्थान पे अंक कौन सा है, तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ देखिए गुणनफल में पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो ये एकदम निकालना आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, केवल इकाई का अंक पूछ रहा है तो केवल इकाई के अंकों को लेंगे। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 5 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे तो 8 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 9 ले लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यदि इसको चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या तो इसको गुणा करके देखेंगे कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक दिख रहा है। अब देखिए जब भी इकाई के जगह पे कहीं पे भी 5 दिख जाए और इसके साथ कहीं पे भी कोई एक सम संख्या दिख जाए, तो यहाँ पे देखिए एक सम संख्या दिख गया, तो जब भी आपको 5 और कहीं पे भी एक सम संख्या मिल जाए तो इसका हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा, और डायरेक्ट इसमें ऑप्शन क्या मार देंगे, ए मार देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि यदि आपको 5 मिले और कहीं पे आपको एक सम संख्या मिले तो आपके हमेशा जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। यदि आपको 5 मिल जाए और विषम संख्या मिल जाए तो हमेशा जो इकाई का अंक मिलेगा वो आपको 5 मिलेगा। तो यदि ये 2 बात ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को बनाने में क्या होगा, सहायता मिलेगा, और आप तुरंत उसका आंसर लगा सकते हैं। तो जब भी 5 मिले इकाई के स्थान पे और कहीं पे भी सम संख्या मिल जाए तो समझिए उसका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा 0 आएगा। उसी प्रकार से यदि 5 मिल जाए और कहीं पे भी विषम संख्या मतलब सम कहीं न मिले
तो विषम संख्या मिलेगा, और जब विषम से गुणा करेंगे तो हमेशा जो इकाई का जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे कि 213 पे पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पे पूछा अंतिम अंक क्या है, तो बहुत लोग समझेंगे अंतिम अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतिम अंक कहे या इकाई का अंक कहे, बात दोनों यही है कि आपको इकाई का अंक ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए घात के रूप में होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए इसका नियम होता है कि कहीं पे भी यदि घात के रूप में रहेगा तो हम घात में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जितना भी शेषफल बचेगा वो इकाई के अंक पे रख देंगे, और उसमें जो भी मान आएगा वही उसका इकाई का अंक होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपका संख्या जो 213 है और इस पे पावर कितना है, 6 है। यदि 6 में हम क्या करें, 4 से भाग देंगे तो जो शेष होगा वो 2 बचेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 पे पावर क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी घात के रूप में होगा तो उसमें पहले घात में 4 से भाग दीजिएगा, और भाग देने के बाद देखिए शेषफल कितना प्राप्त होता है, और जो भी शेषफल होगा उस संख्या के इकाई के रूप में घात के रूप में लिख देंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी उस संख्या का इकाई का अंक दिखेगा वही हमारा क्या होगा, वो प्रश्न का उत्तर होगा। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को चलेंगे। तो दिए गए गुणनफल आपको दिया है एक संख्या कि आपको 3451 पे पावर 51 गुणे 531 पे पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हम किसी भी यदि घातांक के रूप में होता है तो उसमें घात में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या 1 हो या आपका जो हो 5 हो या 6 हो, तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस पर कितना भी घात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान के चलिए 0 पे पावर 1 हो, 0 पे पावर 2 हो, 0 पे पावर 3 हो और 0 पे पावर 4 हो, तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हर कंडीशन में 0 ही आएगा। इसीलिए 0 पे पावर कितना भी पावर हो तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि 1 है उसमें पावर 1 हो, 1 पे पावर 2 हो, 1 पे पावर 3 हो, 1 पे पावर 4 हो, तो इनको भी सॉल्व करेंगे तो हर कंडीशन में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें भी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे 5 पे पावर 1 हो, 5 पे पावर 2 हो, 5 पे पावर 3 हो और 5 पे पावर 4 हो, तो देखेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा और ये आपका क्या होगा, 25 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 होगा और 5 पे पावर 4 करेंगे तो ये 625 होगा। और ये देखेंगे इकाई के अंक में आपका 5 ही है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से देखेंगे 6 का, तो 6 पे पावर 1 हो, 6 पे पावर 2 हो, 6 पे पावर 3 हो और यहाँ पे आपका 6 पे पावर 4 हो, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 300, यहाँ पे आपका जो है 6 पे पावर होगा तो 216 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 256। तो यहाँ देखेंगे इसके इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या रहा है, 6 आ रहा है। तो कुल मिला के किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो उस पर कितना भी पावर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके आपके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और डायरेक्ट यदि किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 है तो वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। यदि इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है और इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इस पे कितना भी पावर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इस संख्या का यदि सॉल्व भी करेंगे तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 और गुणे 1 करेंगे तो फाइनल में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट आप प्रश्न को क्या करेंगे, बना लेंगे। तो केवल दिमाग में यही रखना है 0, 1, 5 और 6 आए तो उस पर कितना भी पावर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका जो है कि
में इकाई के स्थान पर वाला अंक क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे इकाई की जगह पे क्या दिख रहा है इस संख्या में 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है 6 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5। और जब अभी बताएं जस्ट किसी भी संख्या की इकाई का स्थान पे 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे और 6 दिखे तो उस पर कितना भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे आपका इकाई का अंक क्या होगा 5 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा और इसमें कितना होगा 5। तो जब भी आपको एक 5 मिल जाए और उसके साथ एक सम संख्या मिल जाए तो इसका गुणनफल में हमेशा जो इकाई का स्थान होगा वो 0 ही होगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो यही आपको समझना है। तो यदि आपके किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5, 6, 0, 1 दिखे तो उस पर कितना भी पावर हो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि यदि आपको किसी इकाई के अंक में 5 हो और उसके साथ कोई भी सम संख्या हो तो सदैव उसका जो इकाई का अंक होता है वो 0 होता है। तो यही आपको समझना है। इसी क्रम में देखेंगे कि 63 पर फैक्टोरियल 63 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिए फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे होता है। तो यहाँ पे देने वाली बात यह है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल यहाँ पे 4 या फैक्टोरियल को हमको इस तरह से भी दिखाते हैं तो ये आपका दोनों एक ही चीज है। तो इसे फैक्टोरियल 4 इसे भी बोलते हैं और फैक्टोरियल 4 इसे बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये समझना है। तो यदि कहीं पे फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम उल्टी गिनती के रूप में लिख देते हैं, गुणा के रूप में। तो यही फैक्टोरियल का मान होता है। तो यहाँ पे 4, फिर इससे एक कम करेंगे तो 3, इससे कम करेंगे 2, एक कम करेंगे तो 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 दूना 24 होगा। तो फैक्टोरियल 24 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 का मान निकालें तो 3 गुणे 2 गुणे 1, यदि सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि फैक्टोरियल 5 का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, 60 दूना कितना होगा 120। तो इस प्रकार से किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो वहां से स्टार्ट करेंगे 1 तक आएंगे तो वही गुणा के रूप में लिख दीजिए, वही उस फैक्टोरियल का क्या होगा मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो इस पे क्या करेंगे हम 4 से क्या करेंगे घात में भाग देंगे। तो हम देखेंगे 73 को यदि लिखते हैं तो यदि फैक्टोरियल 73 को लिखा जाए तो 73 को हम कैसे लिख सकते हैं 73 होगा, फिर 72 होगा और डाट डाट करके यहाँ पे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 रूप में होगा। तो इसलिए फैक्टोरियल जो 73 का विस्तार रूप होगा ये होगा। और यदि हम इसे 4 से भाग दें तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 73 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा और जब कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होता है तो उसका जो शेषफल होता है वो 0 होता है। और यहाँ पे जब शेषफल 0 होगा तो हम 0 नहीं लेंगे, वहां पे हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं। तो जब भी आपका शेषफल कहीं 0 आएगा तो वहां पे क्या लीजिएगा 4 लीजिएगा। तो अब 3 पे पावर कितना हो गया 4, इसका मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका मतलब 3 को कितनी बार गुणा करेंगे 4 बार। तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो होगा 9, इसे आपस में गुणा करेंगे 9 और इसको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। तो यहाँ पे इसकी इकाई के स्थान पे कौन सा अंक दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे, सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये प्रश्न तभी बना पाएंगे जब आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता हो। तो कहा सारे जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उनके गुणनफल को देखा जाए और उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डाट डाट डाट, इसी तरह से आपके जो है आपके बहुत सारे जो है अभाज्य संख्या होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो आपके इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इकाई के स्थान पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको 5 दिखे 2 दिखे तो यहाँ पे आपका एक 5 मिल गया, एक सम संख्या मिल गया। तो जब भी 5 गुणे कोई भी यदि सम संख्या मिल गया तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा क्या होगा 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी 0 दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन बनाया गया है ये इसमें गलत है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं वो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं होता है।
तो इससे कभी एग्जाम में परेशान ना हो। तो जब भी आपका जब प्रश्न का आंसर जो वास्तव में सही हो रहा है और ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करता है, उसे आयोग उस प्रश्न को क्या करता है, हटा देता है। और वास्तव में यदि सही इसका ऑप्शन बनाया जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी ऑप्शन में वहां पे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, और तब जाके यदि 0 होता तो इसलिए उस आधार पे हम क्या कर सकते थे, डी को टिक कर देते, या ये 0 आपको सी की जगह होता तो सी को टिक कर देते, मतलब 0 जहां पे भी होता उस ऑप्शन को हम क्या करते, टिक कर देते। तो यही समझना है कि यदि सम संख्या मिल जाए, सॉरी 5 मिल जाए और उसके अलावा कोई सम संख्या मिल जाए तो हमेशा इसका गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। तो यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए गुणा के रूप में लिखा है का इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। तो यहाँ पे गुणा के रूप में इसका इकाई का अंक ऑलरेडी दे रखा है कि 2 है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, तो इकाई का स्थान निकालना है। तो यहाँ पे इस संख्या का इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टार दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस सभी का जो इकाई का अंक बोल रहा है कि वो 2 होगा, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 9 छक्के 54 हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 चौको कितना 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार गुणे 6 बराबर 2। अब एक चीज आप बताइए कि यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखें कि गुणा करने पे और उसके इकाई के स्थान पे आपका 2 मिले। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ 1 गुणे 6 हो जाएगा, तो उसके इकाई के स्थान पे आपका क्या होगा, 2 नहीं मिलेगा। यदि हम यहाँ पे ले लें 2 ले लें तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, और 12 में इकाई के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखें और ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको अंक रखने पे आपका मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए यदि यहाँ पे 7 रख दें तो 2 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे 7 गुणे 6 करेंगे तो 7 6 के 42, और 42 में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये कह सकते हैं स्टार के स्थान पे 2 या 7 हो जाएगा, और उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा, 2 मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, 7 दिया हुआ कि 2 दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 7 नहीं देगा, वो 2 दे देगा, तो इसका कुल मिला के 7 रहे या आपका 2 रहे तो वह आपका आंसर होगा। तो यही आपको समझना है। तो इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 पे पावर 9 का इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, और 4 में भाग देने के बाद देखेंगे कि शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 पे पावर 9 होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे पहले यदि 9 पे पावर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे तो यहाँ 1 पे पावर 9 होगा, और यहाँ पे फाइनली कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 पे पावर 1 रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो इकाई के स्थान पे आएगा वो 9 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। आपको इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 32 पे पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके पावर में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 होगा, और 0 पे पावर क्या होगा, 32 होगा, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो जब भी हमें शेषफल 0 मिले तो हम इकाई के स्थान पे क्या लेते हैं, उस पर पावर के रूप में 4 ही लेंगे। तो शेषफल जब भी 0 आएगा तो हम 4 लेंगे, और 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना कितना होगा 4, फिर 2 दूना कितना होगा 4, ये आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पे 102 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। जब 2 आएगा तो 4 पे पावर 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल आपका जो है 3 आएगा, तो 4 पे पावर 3 लिख देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, और 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,
और 10 में आपको क्या दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसी तरह से आप नियम को समझते हैं तो ये प्रश्न क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो ये 7 पे पावर 95 है, -3 पे पावर 58 है, का इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पे क्या करें, यदि 95 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो 4 दूना 8, एक बच जाएगा 15। इसका मतलब 7 पे आपका जो शेषफल होगा 3 बचेगा, माइनस अब देखेंगे 3 पे यहाँ पे 58 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 बचेगा, 1 हो जाएगा तो 18, 18 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और फिर आपका जो है 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 3, तो इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, बी को लॉक कर देंगे। इसी प्रकार से मान के चलिए यदि यहाँ पे आप क्यू नहीं करते तो फिर इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, कि ये बताइए 7 का जो क्यू होता है तो 7 का क्यू 343, यदि उसके इकाई का स्थान ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 त्रिका 9, यहाँ घटाएंगे माइनस कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो समझने वाली बात ये है कि यदि -6 आ गया, और माइनस कभी भी किसी का इकाई अंक नहीं होता है, यदि माइनस में आता है तो क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, और 10 जोड़ के उसको धनात्मक बढ़ाते हैं, 10 जोड़ेंगे तब भी आपको कितना आएगा, 4 आएगा, तब भी इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, और थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा। इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है कि 3 पे पावर 98 माइनस 3 पे पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे पावर 98 माइनस 3 पे पावर 89, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, तो यहाँ पे आपका 2 शेष बच जाएगा, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे इसको घटाने पे कितना मिलेगा 6, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी क्रम में आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई स्थान पर अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक अभिव्यक्ति नीचे दी गई है, और इस अभिव्यक्ति में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। इस अभिव्यक्ति में देखिए फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 20 है। तो यहीं पे देखेंगे कि इस फैक्टोरियल को अभी बताए थे कि कैसे निकालते हैं। यदि मान लीजिए कहीं फैक्टोरियल 4 हो तो हम कैसे सॉल्व करते थे, अब बताए थे कि 4 और फिर क्या होगा 3, फिर आपका 2, फिर क्या होगा 1। तो इस तरह क्रम में आपको इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी हमें इकाई के स्थान पे चाहिए, तो यदि फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करते हैं तो 2 गुणे 1, इसका मतलब 2 होगा। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 1। फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे आपका 2, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे तो 6, फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर जाएंगे यदि फैक्टोरियल 5 का मान निकालें तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है फैक्टोरियल 5 और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखेंगे यदि इसे 4 से भाग दें तो ये पूरा क्या होगा 4 से कट जाएगा, और जब भी 4 से कट जाता है तो वहाँ पे शेषफल क्या होता है 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे यदि किसी को भी जो है तो उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा 0 होगा, तो इसके बाद क्या होगा सब 0 0 ही प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 और यहाँ पे आपका 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 13 में क्या दिखेगा 3 दिखेगा, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। तो इसी क्रम में आपको जो इकाई के अंक के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट थे जो एग्जाम में पूछे आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आपको बता दिया, और आपका काम यह है कि इन्हीं पे आधारित जो प्रश्न है आपको बुकों से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। तो
तो शायद इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा वो 100% क्वेश्चन बना पाएंगे। जय हिंद।